एंड वेलकम टू ओपन माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं दैट यू मस्ट डू एज ए टेम्परेरी और एज ए माइग्रेंट व्हेन यू कम टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अकोमोडेशन, वेरी ऑब्वियस वन। ठीक है, जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं आपको अकोमोडेशन की ज़रूरत है। अगर आप किसी दोस्त के पास या किसी नोन के पास आ रहे हैं तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। यू कैन स्टे विद देम फॉर फ्यू मंथ्स व्हाइल यू आर लुकिंग फॉर योर अकोमोडेशन आउट इन द मार्केट। ठीक है, आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई जानकार नहीं है यहाँ पे तब भी ये इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया की किसी भी शहर में स्टूडेंट अकोमोडेशन की सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट अकोमोडेशन जो है वो किसी भी नए माइग्रेंट्स के लिए भी अवेलेबल होती है। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट अकोमोडेशन है कहीं काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसे आप यूनी लॉन्च वगैरह में चले जाए दैट कैन बी लिटिल एक्सपेंसिव बट देयर आर अदर ऑप्शंस, तो सर्च इट। ठीक है, so accommodation is the first one. Second one is the bank account. जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं दोस्तों अपना बैंक अकाउंट विद इन फर्स्ट 6 वीक, मैं तो कहूँगा आते ही विद इन फर्स्ट वीक अपना बैंक अकाउंट ओपन करें। ज़्यादा कैश, मोस्टली जो कैश लेके आते हैं इंडिया से उसको यहाँ पर कैरी मत करें, उसके जाएँ बैंक में डिपॉजिट कराएं और नया बैंक अकाउंट ओपन करें। ठीक है, नए जो आप आते हैं यहाँ पे बैंक्स जो है आपको एक स्मॉल लिमिट का यानी कि अप टू $2000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड भी अलाउ कर देते हैं, तो मेक श्योर यू गेट दैट एज वेल। ठीक है, और ओवरसीज से बैंक अकाउंट खुलवा के मत आए। जब आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आते हैं दोस्तों तो यहाँ के जो बैंक हैं वो स्टूडेंट्स को बिना किसी सर्विसेज के, बिना किसी चार्ज के बैंक अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। ठीक है, जैसे मेरा बैंक है, किसी भी ट्रांजैक्शन का कुछ भी करने के लिए ना they usually charge me some amount like $5 $10 per month as an administrative fees। बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो कई बैंक जो है आपसे कोई सर्विस चार्ज नहीं करते। आप बैंक में जाएं, पासपोर्ट लेके जाएं, दे विल ओपन योर बैंक। ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरसीज से बैंक अकाउंट ओपन करवा के आ रहे हैं दे विल चार्ज यू अ लॉट मोर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। क्योंकि विदेश में कोई बाहर बैठा है वो आपका बैंक अकाउंट ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करके दे रहा है, दे हैव टू पे फॉर दैट एडमिन वर्क। सो डोंट डू दैट मिस्टेक, कम टू ऑस्ट्रेलिया और यहाँ आके अपना बैंक अकाउंट खोलें। ठीक है, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, अप्लाई योर TFN, अपना टैक्स फाइल नंबर अप्लाई करें। टैक्स फाइल नंबर जो है दोस्तों वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा। बिना TFN के या बिना टैक्स फाइल नंबर के आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप इंडिया का मैं एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 50,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहे हैं, साल के लास्ट में आपकी जो है इनकम हो जाती है साल की 6 लाख रुपए। उस 6 लाख रुपए के ऊपर देन यू हैव टू गो टू योर अकाउंटेंट एंड फिल आउट द फॉर्म एंड पे द टैक्स। ठीक है, वो सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में नहीं है दोस्तों, इसीलिए कई बार दूसरे देशों में लोग जो है टैक्स से इधर उधर बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यू हैव ए TFN नंबर, एक नंबर आपको इशू हो जाता है, तो आप जहाँ कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं आपका एम्प्लॉयर के पास वो नंबर जाता है, तो आपकी सैलरी के ऊपर जो भी टैक्स बनता है, जैसे आपको एक बार 15 दिन में एक बार सैलरी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी $2000 है, उस 2000 के ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स कट के आपको सैलरी मिलेगी। और जो वो टैक्स बनता है आपका एम्प्लॉयर उस टैक्स को वो TFN नंबर के जरिए टैक्सेशन ऑफिस को डायरेक्टली पे करता है। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान में रखें, यू मस्ट अप्लाई योर TFN, विदाउट TFN यू कांट गेट द जॉब, सिंपल इज दैट। ठीक है, फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हेल्थ इंश्योरेंस। अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर मेंटेन करके रखें। ठीक है, एज ए टेम्परेरी माइग्रेंट यू मस्ट हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ऑप्शन है वो हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, बट एज ए टेम्परेरी रेजिडेंट यू मस्ट मेंटेन ए गुड हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्ड कम्युनिटी। ठीक है, अपने आसपास की कम्युनिटी को जाने, अपने दोस्त बनाएं। चाहे आप यूनिवर्सिटी में है तो अपने प्रोफेसरों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करें। ठीक है, अपने क्लासमेट्स के साथ दोस्ती करने की कोशिश करें। अगर आप किसी वर्क वीज़ा पे आए हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं उस कम्युनिटी में आसपास के लोगों को जानने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जब कभी भी आप जॉब अप्लाई करते हैं दे यूजुअली आस्क फॉर ए रेफरेंस। ठीक है, अब नए आप ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, आप उनको कोई जॉब रेफरेंस तो दे नहीं सकते क्योंकि आपने कभी जॉब ही नहीं की यहाँ पे।
बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट पुटिंग ए कैरेक्टर रेफरेंस। ठीक है, अगर आपका कोई अपनी यूनिवर्सिटी में टीचर से पूछे इफ दे कैन बी योर कैरेक्टर रेफरेंस, दे यूजुअली हैप्पी टू डू दैट। तो जरूर ऐसा करें। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तो अपने दोस्तों से पूछो, उन्हें कहें कि मैं तेरा कैरेक्टर रेफरेंस बन जाता हूँ भाई और तू मेरा बन जा। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट आई कैन टेल यू इट विल गो लॉन्ग वे टू फाइंड यू ए जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जरूर करें। बिल्ड योर कम्युनिटी कनेक्शंस। नेक्स्ट वन इज बाय ए ट्रांसपोर्ट कार्ड। ठीक है, एज इन जब आप नए आते हैं यहाँ पे, कई बार जैसे हम इंडिया में या ओवरसे हमने अपने रेगुलर घर जैसे इंडिया या पाकिस्तान में देशों में करते हैं कि हाँ चलो जब भी ट्रांसपोर्ट किया तब पैसे पे किए और ट्रांसपोर्ट पे किए और ट्रैवल किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दोस्तों, अगर आपका जो ट्रैवल कार्ड है उसको आप बल्क में, जैसे कि 1 महीने का कार्ड ले लेते हैं, उसको आप चाहे जितनी मर्जी बार ट्रैफिक उस पर आप ट्रैवल करें। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ऑप्शन हर स्टेट में अलग अलग है। तो जो भी जिस स्टेट में भी आप आ रहे हैं उस स्टेट में जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मेलबर्न का माईपी कार्ड, न्यू साउथ वेल्स का ओपल कार्ड, एडिलेड का एडिलेड मेट्रो कार्ड और पर्थ का स्मार्ट राइडर कार्ड, जहाँ भी जिस किसी स्टेट में भी आप आते हैं जो भी वहाँ का ऑप्शन अवेलेबल है, यू मस्ट बाय दैट। ठीक है, उससे आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी जोन में कहीं पे भी आप जा सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, एंड इट डजंट कॉस्ट यू एज मच। ठीक है, द नेक्स्ट वन, आफ्टर यू हैव योर कार्ड देन स्टार्ट अप्लाइंग जॉब्स। ठीक है, अपना CV बनाएं। अपने CV पे जो है, अगर आपको ओवरसीज़ का कोई भी एक्सपीरियंस है दोस्तों, उसे ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, यहाँ पे कई बार आके लोग सोचते हैं कि यार इंडिया में हमने काम किया है, उसके एक्सपीरियंस की यहाँ क्या वैल्यू है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए कि आप इंडिया में या तक कोई बेकरी चला रहे हैं पिछले 5 साल से 10 साल से, आपको कॉफ़ी बनानी आती है, आपको बेकरी का हर काम आता है। एंड जब आप ऑस्ट्रेलिया की किसी बेकरी में जॉब अप्लाई करने के लिए जाएंगे, जब आप उन्हें बताएंगे कि यू ऑलरेडी नो हाउ टू बेक केक और हाउ टू मेक ए कॉफ़ी एक्सेट्रा, ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प यू टू गेट जॉब। ठीक है, तो ये मिस मत करें। अगर आप जहाँ पे भी कोई भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं उसका कोई भी आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, यू मस्ट मेंशन। और जैसे कि मैंने बिल्ड कम्युनिटी की बात की पहले, अगर आपको कोई कैरेक्टर रेफरेंस मिलता है, मेक श्योर यू मेंशन दैट कैरेक्टर रेफरेंस इन योर CV एज वेल। ठीक है, तो स्टार्ट अप्लाइंग जॉब। द नेक्स्ट वन इज बाय ए कार। ठीक है, आपको अजीब लगा होगा ये बात सुन के दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एज ए न्यू माइग्रेंट ऑस्ट्रेलिया में आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इससे यहाँ पे नए माइग्रेंट्स की कितनी हेल्प हो सकती है। ठीक है, ये आते नए अगर आप आते हैं और एक कार खरीदने की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि आते ही कोई 20-30 हज़ार डॉलर की कार लें, नहीं ऐसा नहीं है। एक मीडियम सी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सस्ती कार उठा लें जिसके पेट्रोल के खर्चे में ही आपकी आधी सैलरी चली जाए। अच्छी सी डिसेंट कार ले, 5,000 10,000 डॉलर तक, 10,000 डॉलर तक बड़ी डिसेंट कार आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इतनी पुरानी कारें मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में कि 10,000 डॉलर तक यू कैन ईजिली बाय ए डिसेंट कार। ठीक है, तो वो जरूर लें, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी आप जॉब अप्लाई करेंगे वहाँ पे सबसे पहले ये पूछेंगे हाउ डू यू गेट हियर। ठीक है, तो ये जरूर करें। और अगर आप क्वालिफाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस के लिए, तो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस जरूर बनाएं। और अगर ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस आपका नहीं बन सकता, फॉर एग्जांपल हर एक स्टेट का रूल अलग अलग है। जब मैं आया था यहाँ पे हमें टेस्ट देना पड़ता था और विदिन 6 मंथ मेरा लाइसेंस बन गया था। लेकिन ये कोई इतना आसान, हर एक स्टेट के रूल अलग अलग हैं दोस्तों। तो जहाँ पे भी आप आए हैं वहाँ के रूल चेक करें और ट्राई टू गेट एन ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस की आइडेंटिफिकेशन को प्रूव करने के लिए हम बहुत वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, तो वो करें। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी बना पाए शुरुआत में, तो अपनी एम्बेसी में जाएं, वहाँ से ड्राइवर की वेरिफिकेशन अपनी लाइसेंस की करवाएं और वो वेरिफिकेशन हमेशा अपने साथ रखें। जहाँ कहीं पे भी अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, वो वेरिफिकेशन आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बाय द कार एंड मेक श्योर यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। Doesn't matter it's international one or it's a domestic one, but make sure you have a valid license. ठीक है, the next one is find a job. ठीक है, अब आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हो गया, आपके पास CV भी हो गई, अब हो गई सबसे बड़ी बात, फिर आपके पास कार भी हो गई, now find a job. बट अब जॉब कहाँ पे अप्लाई करें?
देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए, वो ये है दोस्तों कि आप जिस किसी भी फील्ड में स्टडी करने के लिए आए हैं, उसी फील्ड से क्लोज रिलेटेड जॉब को ढूँढने की कोशिश करें। उससे आपके लंबे टाइम में, जैसे जब आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने चाह रहे हैं, उसमें अगर आप क्लोजली रिलेटेड आपका अगर एक्सपीरियंस है फील्ड में, उससे आपको परमानेंट रेजिडेंसी में बहुत हेल्प मिलती है। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप एज ए कुक की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो किसी रेस्टोरेंट में जॉब ढूंढना आपके लिए कुछ सेंस की बात बनती है। ठीक है, अगर आप कुक की जॉब कर रहे हो और आके यहाँ पे लग गए ऊबर चलाने, उसका क्या फ़ायदा होगा आपको फ्यूचर में? ठीक है, टेम्परेरी जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, यू डू वट एवर यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आपको समय अलाउ करे और आपको टाइम अलाउ करे, ट्राई टू फाइंड अ जॉब इन ए फील्ड दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू योर स्टडीज़। ठीक है, और अगर आप ऐसे यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट या वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, देन डजंट मैटर, यू नो, व्हाटएवर यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। बट फॉर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लिसन, this is the really important. This will go a long way and it will help you to get the permanent residency. Alright, so do that. Now दोस्तों, ये 9 चीज़ें तो कोई भी टेम्परेरी रेजिडेंट या परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पे आता है, दे मस्ट डू। ठीक है, अगर ड्राइवर लाइसेंस वाला को भी इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये लिस्ट जो है 10 की आपकी कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर आप परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पे आते हैं, देन देयर आर 2 एक्स्ट्रा थिंग दैट यू मस्ट डू। नंबर 1, यू मस्ट गो टू सेंट्रली एंड यू मस्ट अप्लाई योर मेडिकेयर कार्ड। ठीक है, मेडिकेयर कार्ड जो है वो ग्रीन कलर का कार्ड होता है, जो कि सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस के लिए ही अवेलेबल है दोस्तों। तो आप सेंट्रली जाएँ, अपना मेडिकेयर कार्ड ज़रूर बनवाएं। मेडिकेयर कार्ड जो है आपको फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इफ़ यू हैव, लेट्स से, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो अगर आपके पास मेडिकेयर कार्ड है एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, यू विल गेट ऑल द सर्विसेज फॉर फ्री। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मेडिकेयर कार्ड बन गया, अब आ गई बात प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। एज ए परमानेंट रेजिडेंट, इट्स ऑप्शनल टू हैव ए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, फॉर टेम्परेरी माइग्रेंट यू मस्ट हैव ए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। बट ऑस्ट्रेलियन जो परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं, उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो माइग्रेंट के हेल्थ इंश्योरेंस से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। इससे जो है आप का जो लास्ट ईयर के लास्ट में जो टैक्स रिटर्न आप यहाँ पे पे करते हैं, उसमें थोड़ी सेविंग हो जाती है आपकी दोस्तों, बिकॉज यू हैव टू पे ए मेडिकेयर लेवी। इफ यू हैव ए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, यू डोंट हैव टू पे मेडिकेयर लेवी, तो इट सेव्स यू सम मनी एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करें। पर एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जब मैं यहाँ पे आया था, जब मैं यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस हुआ, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और मैंने सबसे टॉप टियर का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। ठीक है, मैंने 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जितना मुझसे पुगाया जाता था उतना मैंने उसको पुगाया। पर जब मैं अफोर्ड नहीं उसको कर पाया दोस्तों, देन आई कैंसिल द हेल्थ इंश्योरेंस। बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव मेड। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट होने के बाद, लेट्स से यू आर 30+ ईयर्स ओल्ड एंड नाउ यू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट, अगर आप उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, देन यू हैव टू पे लिटिल बिट एक्स्ट्रा देन एनी अदर स्टैंडर्ड पीपल। ठीक है, आपको प्रीमियम थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, थोड़ी फी वगैरह भी आपको एक्स्ट्रा पे करनी है जस्ट बिकॉज ऑफ योर एज। बट अगर आप परमानेंट रेजिडेंट ही आफ्टर 30 हो रहे हैं, then when you go and get your Medicare card from Centrelink, you tell them that you are 32 years old और आपने अपना प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपने अब लेना है, एंड दे विल इशू योर लेटर। वो लेटर लेके अपने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज के पास जाएं, दे विल गिव यू ए डिस्काउंट फॉर योर एज। ठीक है, ऐसा जरूर करें, बिना उसके जाएंगे देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। लेकिन जो गलती मैंने की, मैंने वो लेटर भी लिया, इंश्योरेंस भी लिया, सब कुछ लिया, बट उसके बाद मैंने इंश्योरेंस कैंसिल करवाया। अब मुझे कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम दोस्तों, मैंने कैंसिल करवा लिया। उसके बाद जब कुछ सालों के बाद मेरी फैमिली हुई, फैमिली के बाद मैंने इंश्योरेंस दोबारा स्टार्ट किया, देन द डिस्काउंट दैट आई गॉट फॉर दैट 30+ फ्रॉम दैट लेटर दैट आई गॉट फ्रॉम सेंट्रलिंक, आई वाज़न्ट एबल टू यूज़ इट। वो मेरा सारा डिस्काउंट कैंसिल हो गया और आई हैड टू दिस डेट आई एम पेइंग लिटिल बिट एक्स्ट्रा देन एनी अदर पर्सन आउट देयर। But don't make the same mistake that I did. ठीक है,
अगर हेल्थ इंश्योरेंस एक बार स्टार्ट कर दिया उसको कंटिन्यू रखें, उसे कैंसिल मत करें। और अगर कोई अफोर्ड नहीं भी कर पाए तो उसको कम से कम लिमिट में ले जाए, कम से कम लिमिट में पे करें ताकि आपको कैंसिल ना करवाना पड़े। और जब अफोर्ड कर सकें उसको दोबारा इंक्रीज करवा लें, ठीक है, लेकिन कैंसिल ना कराएं और या फिर स्टार्ट ही मत करें। जस्ट वेट व्हेन यू कैन अफोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली आपको आज की वीडियो से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिले होंगे दोस्तों। मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं अगर आपको कुछ सीखने को मिला, इससे कोई हेल्प हुई आपकी। And then thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. We'll see you in the next one.